वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का एक तरफा और गैर कानूनी फैसला अफसोसनाक है। पाकिस्तान लाखों इंसानी जानों को तंग नज़री पर मबनी सियासी मफादात का यरगमाल नहीं बनने देगा। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान में ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। आए मिलकर ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। बहरान अभी मौजूद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा मुस्तकबिल में मामला मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगा। दोनों मुल्क 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान DGMOs हॉटलाइन के अलावा कोई क्राइसिस मैनेजमेंट निज़ाम नहीं। मुल्क के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। नवाबशाह और सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म तरीन शहर रिकॉर्ड किए गए। तुर्बत और दादू में 47, हैदराबाद में 45, सखर और मुल्तान में 44, फैसलाबाद और सरगोधा में 43, लाहौर में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में दोपहर के औकात में 38 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के पहले हिस्से में शदीद बारिशों का इम्कान है। सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खदशा है। बर्फ पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। मानसून के दौरान रेस्क्यू और इमदादी टीमों की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन का कोर्ट मार्शल का लदम करार देने का अक़लियती तफसीली फैसला जारी कर दिया। 7 रुकनी आईनी बेंच ने 2-5 की अक्सरियत से सिविलियन का कोर्ट मार्शल दुरुस्त करार दिया था। अक़लियती फैसले में कहा गया कि तासुर दिया गया कि जैसे सिविल अदालतें दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले से निपटने में नाकाम हो चुकी हैं और मसले का हल सिर्फ कोर्ट मार्शल के जरिए ही मुमकिन है। हकीकत यह है कि कोर्ट मार्शल सिर्फ उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई है जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मातहत हों और फौजी जराइम या उमूमी जराइम के मुर्तकिब हों। 9 मई 2023 के वाक़यात में मुलविस करार दिए गए अफराद को सुनाई गई सजाएं दायरा इख्तियार से बाहर हैं। अक़लियती फैसला देने वालों में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। PTI रहनुमा आतिफ खान ने 16 स्कीमें मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक स्पीकर KP असेंबली और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बाबर सलीम स्वाति को खत लिख दिया। आतिफ खान का कहना है कि मसाजिद के लिए 16 स्कीमों में अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। ठेकेदारों को पेश की अदायगियाँ की गईं लेकिन अमली तौर पर काम ना होने के बराबर है। मामले की आला सतह इंक्वायरी के लिए इक़दाम किए जाएँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालिबा। मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल पर जोर। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि भारत की जानिब से आबी जारहियत की सूरत में पाकिस्तान अपने दिफा का हक इस्तेमाल कर सकता है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम मरमगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले के मुकदमे की समाअत। पुलिस ने हतमी चालान पेश कर दिया जिसमें कहा गया है कि मुल्ज़िम मरमगान आदि जराइम पेशा है। उसके खिलाफ कई मुकदमात हैं। मुल्ज़िम मरमगान ने दौरान तफ्तीश सहाफ़ी पर हमले का एतराफ़ किया है। कराची में ट्रेलर के 2 हादसा, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मोटरवे M9 पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। वाक़े में 2 खवातीन जाँ बहक, 1 शख्स और 2 बच्चे जख्मी भी हुए। बल्दिया नंबर 2 में ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, शनाख्त दाऊद के नाम से की गई। ट्रेलर को तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार हो गया। रावलपिंडी में पुलिस की कार्रवाई। कुर्बानी के जानवर चोरी करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 3 बकरे और 2 गाड़ियां बरामद कर ली गईं। हैदराबाद में इमारत की छत पर पाले गए 3 जानवरों को क्रेन की मदद से उतार लिया गया। ईद उल अज़हा के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। सरगोदा में हैवी वेट बैलों की धूम, एक की कीमत 60 लाख रुपए। इस्लामाबाद और कोयटा की मवेशी मंडियों में भी शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश, भाव ताव जारी। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर ला रहे हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वफाकी वजीर मैरी टाइम अफेयर्स जुनेद अनवर की मुलाकात। बंदरगाही इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग और फिशरीज की तरक्की पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, कराची की बंदरगाहें मईशत का इंजन है, जदीद खतूत पर इस्तवार करना वक्त की जरूरत है। मस्जिदुल हराम में मनासिक के हज से कबल आखिरी जुम्मा दुनिया भर से आए 15 लाख से जायद आज़मीन की शिरकत। वज़ारत दाखिला और दीगर सिक्योरिटी शोबों से 50,000 एहलकार तैनात। बगैर परमिट हज के लिए आने वाले आज़मीन के दाखिले के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। सऊदी हुकाम के मुताबिक इस साल 100 मुल्कों से 1300 अफराद शाही मेहमान के तौर पर हज अदा करेंगे। गजा में इमदाद की तकसीम अलमिया में कैसे बदली, अरब टीवी ने मुफस्सिल रिपोर्ट जारी कर दी। गजा में 93% आबादी शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। ग़िज़ाई बहरान पर काबू पाने के लिए इसराइल और अमरीका की हिमायत याफ्ता नई तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने बहुत कम इमदादी मराकज़ कायम किए, जिन तक पहुँचने के लिए भूख से बेहाल हज़ारों फ़लस्तीनियों को शदीद गर्मी में तवील फासला तय करना पड़ा। वहाँ भगदड़ मची तो इसराइल ने फायरिंग कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों ने इसराइल और अमरीका पर इमदाद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। उधर इसराइल ने गजा जंगबंदी की नई अमरीकी तजवीज़ मान ली, लेकिन साथ ही शिमाली गजा में अल-उदा अस्पताल बंद करने का हुक्म दे दिया। अस्पताल में अब भी 13 मरीजों समेत 97 अफराद मौजूद हैं। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली अहदेदार के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ में यरगमालियों की रिहाई और 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। सीनियर हमास अहदेदार का कहना है कि अमरीकी मनसूबा जंग के खात्मे समेत बुनियादी मुतालिबात पूरे नहीं करता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी से मुतालिक इब्तिदाई अदालती जंग जीत ली। जज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तालिब इल्मों पर पाबंदी लगाने की ट्रंप इंतजामिया की कोशिश रोक दी। विफाकी जज का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो आरज़ी हुक्म इम्तना जारी किया था वो बरकरार रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन दस्ते में शामिल 2 पाकिस्तानियों समेत 57 एहलकारों को खिराज अक़ीदत बाद अज़ वफ़ात दिया जाने वाला टैग हैमरशोल्ड मेडल सिपाही मोहम्मद तारिक और हवालदार एहसनुल्लाह खान को दिया गया। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने अवार्ड्स वसूल किए। टेक्सास के 13 साला फैज़ान ज़की ने अमेरिका की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप जीती। फैज़ान ज़की गुज़िश्ता साल नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप के रनर अप रहे थे। स्पेलिंग बी मुकाबला जीतने के साथ ही फैज़ान ज़की खुशी से स्टेज पर गिर पड़े। मुकाबला जीतने पर फैज़ान ज़की को स्क्रिप्स की जानिब से $50,000 कैश दिया गया, जबकि $2,500 कैश प्राइज रेफरेंस लाइब्रेरी मरियम वेबस्टर की जानिब से दिया गया। स्पेलिंग बी चैंपियनशिप में 50 अमरीकी रियासतों से 243 शुरका ने 4 मरहलों के मुकाबले में हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में स्पेलिंग बताने के लिए शुरका के पास 90 सेकंड होते हैं। पाकिस्तान की नूर जमान ने ब्रिटिश ओपन स्क्वाश के मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर में नूर जमान ने मिस्र के करीम तुर्की को शिकस्त दी। मेन ड्रॉस के पहले राउंड में नूर जमान का मुकाबला इंग्लैंड के फिट्जमलिक से होगा। जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली खौफ, वहशत और जिन्नात की दुनिया पर मबनी फिल्म दीमक की कास्ट कराची के मुकामी मॉल पहुंच गई। मद्दाहों ने सेल्फियां बनाई और अपनी अपनी ड्रावनी कहानियां सुनाकर तकरीब को दिलचस्प बनाया। मद्दाहों में फिल्म के मुफ्त टिकट्स भी तकसीम किए गए। फिल्म दीमक ईद उल अज़हा पर पेश की जाएगी। हम अब्बा से पिटे और सुना ऐसी बातों में पिटे जो बताई भी नहीं जा सकती। बहुत नाजेबा है ये। लेट भी हो गए और गंदी बात भी। नहीं, लेट हो गए और मेरी जेब में उस वक्त उतने पैसे थे जितने नहीं होने चाहिए थे। ज्यादा पैसे भी जेब में थे। ज्यादा पैसे और लेट भी आए थे। हाँ, पिटाई बनती है। मैं खुद पीट देता। मेरी जान। जी अब्बा जी। बस लड़की और क्या है ट्रेन। अरे अब्बा जी, अरे भारत ने पाकिस्तान पर ही हमला कर दिया। और पाक भारत जंग का सीज़फायर किसने कराया, हुस्न की मलिका कौन है और सबा और सना की कहानी क्या है, मिलिए अदाकार जाहिद अहमद से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़।